एस डैश हमको कुछ इस तरह से लेना है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एस है, प्लेन टेबल स्टेशन, वो जितना दूरी पी से है, कैपिटल पी से, उतना ही स्मॉल एस डैश छोटे पी रिसेक्टर से हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ा? ऑक्सिलरी स्टेशन का ज़रूरत पड़ा। तो ये ऑप्शन सही है। अभी इसके बाहर है। एक और केस क्या हो सकता है, जैसे कि ये है। एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर सीजी एई जेई एग्जाम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सीधा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेड टू टेम्परेट कंट्री या इक्वेटोरियल कंट्री। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि ये रेनी सीजन में सूट नहीं करेगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल हो आसपास तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेट और इक्वेटोरियल का कुछ नहीं है, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट हो जाता है। पर मैग्नेटिक मटेरियल ट्रफ कंपास को अफेक्ट करता है, ये याद रखना। इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ओरिएंटेशन जब करते हैं ट्रफ कंपास से, तो पहला स्टेशन को तो ट्रफ कंपास से ओरिएंटेशन कर लेते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को इससे नहीं करते, एलिडेट से करते हैं। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग कहते हैं उसको। इसीलिए नहीं करते क्योंकि आसपास फिर मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, तो ट्रफ कंपास से अफेक्ट होगा। थर्ड, बड़ा कर लेते हैं इसको। The operation of revolving a plane table about its vertical axis so that सभी लाइन ऑन द सीट बिकम पैरेलल टू करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑन द ग्राउंड। तो इस काम को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर था पहले प्लेन टेबल, उसके बाद कहाँ ले गए इसको? यहाँ था तो यहाँ एक लाइन बना लिए, प्लेन टेबल में छोटा ए भी बोल दिए, यहाँ पर ये ग्राउंड में बड़ा ए भी है, उसके बाद उठा के बगल में ले गए। तो इसके लिए तो ये वाला लाइन पहले से बना रहेगा ए बी, और इधर एक मान लो बना लिए, इस स्टेशन को सी बोल दिए, और यहाँ पर बनाए थे हम लोग ए सी। तो यहाँ के लिए क्या रहेगा? ए बी और ये वाला सी, ये तो बना ही रहेगा। तो इसी को कुछ इस तरह से ओरिएंट करना है कि ग्राउंड पे जो एसी लाइन है और ये जो अपना पेपर पे एसी लाइन है, ये दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो इसीलिए इस काम को बोलते हैं ओरिएंटेशन, और इसीलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे क्या है? पैरेललिज्म। बोलने में सही लगता है। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है इसमें? दूसरा प्रिंसिपल भी याद रख लेना। ओरिएंटेशन जो सभी प्लेन टेबल सर्वे का है, सभी जो प्लेन टेबल लगे हैं, मान लो कि एक पहला लगा, उसके बाद ये दूसरा है, फिर इधर पे ये तीसरा है, और ये चौथा है, चार ही हैं अगर, तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों क्या रहेंगे? पहले वाले के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, ये इसका ओरिएंटेशन है पहले वाले का, तो इसके पैरेलल रहेंगे ये सब वाले। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पहले के पैरेलल रहेंगे। ये बोलता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन में। फिर अगला वाला, द प्लॉटिंग ऑफ स्मॉल एरिया, छोटा एरिया को प्लॉट करना है। छोटा एरिया प्लॉट करना है विच कैन बी कमांडेड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन से। ये हो गया कोई एक स्टेशन से ही सबको प्लॉट कर देना है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं रेडिएशन। एक यहाँ डी ले लो। और रेडिएशन के लिए फिर और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूरी है कि सभी पॉइंट क्या होने चाहिए? इस अपने वाले स्टेशन से विजिबल होने चाहिए, साथ ही एसेसिबल भी होने चाहिए। और नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रेडिएशन में कितना रहता है?
एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रहेगा। ठीक है, प्लेन ग्राउंड के लिए सूटेबल रहता है, छोटे एरिया के लिए सूटेबल रहता है। अगला में फिर इसको भी बड़ा कर लें। अगले में कह रहा है द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन in plane tabling is commonly used for locating distance and inaccessible point, locating the broken boundaries, locating the point which may be used subsequently as the instrument station, और फिर all of the above। तो ये एक है और ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है। तो मेथड ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन मेथड यह क्या होता है कि जैसे जब सब पॉइंट एसेसिबल था और दिख भी रहा था तब हम लोग उस समय क्या सूटेबल है बोले रेडिएशन मेथड। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गया कि वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते, तो वो पॉइंट हो गया इनएसेसिबल। तो इनएसेसिबल हो गया तो रेडिएशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर ये अगला मेथड है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि दिख नहीं रहा है, तो इसका एग्जांपल अगर ले लें दिख नहीं रहा का, तो जैसे बीच में कोई रिवर आ गया तो उसको बोल सकते हैं, तो इसको बना के देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। ये कोई रिवर आ गया बीच में, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। मान लो इसको बोले P1, एक और ले लेते हैं ये P2। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से दिख तो रहा है, दिखना जरूरी है इस मेथड में, दिख रहा है लेकिन क्या है वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो फिर इसको साइड किए हम लोग। ये एक और स्टेशन है B, यहाँ इसके बाद इसमें जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखें, लेकिन अपने को कहाँ पे पेपर पे अपने को पता नहीं है AP। ए तो पता है, ए तो पता है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिए छोटा ए, पेपर पे छोटा ए, ग्राउंड में बड़ा है। और P का लोकेशन पता नहीं है यहाँ पर, और ये वाला डिस्टेंस है A, यहाँ से है ये B, तो AB का डिस्टेंस पता है हमको, तो AB का यहाँ बना दिए पेपर पे। तो पेपर पे है तो लिखे छोटा B। अब उठा के यहाँ चलेंगे। अच्छा, एक और P2 भी है, तो P2 को भी साइड कर लिए यहीं से। P2 भी साइड हो गया। फिर क्या होगा, उठा के यहाँ चल दिए, तो ये तो पहले से बना हुआ है, ये बना हुआ है, एक डैश डैश करके ये बना है, एक ये डैश डैश ये बना है, पर ये कहाँ पर कटेगा ये नहीं पता है। तो सेकंड से फिर हम लोग साइड करते हैं दूसरा पॉइंट को, यहाँ से फिर साइड करेंगे दोनों को। तो ये गया P1, यहाँ से गया P2, तो अब ये दोनों लाइन, हरा और नीला लाइन, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये पॉइंट लोकेट कर रहा है। मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और ये वाला यहाँ किया, तो ये वाला, इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। ये पॉइंट था, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है छोटा P1, यहाँ मिल रहा है हमको छोटा P2, और ये दोनों फिर मिला लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, वो पॉइंट भी मिल गया जो जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते परंतु दिख रहा था। तो अब ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, बड़ा करके। लोकेटिंग द डिस्टेंस एंड इनएसेसिबल पॉइंट्स, एकदम सही। लोकेटिंग द ब्रोकन बाउंड्रीज, ये बाउंड्री ब्रेक हो गया है, रिवर आ गया, इसलिए फिर हम लोग ब्रोकन बाउंड्री है फिर भी उसको लोकेट कर लिए। लोकेटिंग द पॉइंट विच में बी यूज सब्सिक्वेंटली एज इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, तो बाद में जिसको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं वो पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल स्टेशन, फिक्स मतलब क्या होता है,
प्लेन टेबल फिक्स बोलते हैं असली में इसको। प्लेन टेबल जो ग्राउंड में है उसको पेपर पे जो पॉइंट निकालते हैं हम लोग उसको फिर क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को प्लेन टेबल फिक्स बोलते हैं। तो फिक्स प्लेन टेबल स्टेशन का फिक्स हमको पता करना है, मतलब रिसेक्शन की बात हो रहा है। तो रिसेक्शन का बात हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं इसको, 3 नोन पॉइंट्स की मदद से कर रहे हैं। तो ये बैड है, कब होगा बैड, इफ़ द प्लेन टेबल स्टेशन लाइज। बैड है का मतलब क्या है कि अच्छे से नहीं मिलेगा हमको पॉइंट। तो ये कब होगा, इनसाइड, अगर प्लेन टेबल स्टेशन इनसाइड द ग्रेट ट्रायंगल है, आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल है, सरकमफ्रेंस पे है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसके लिए ना हम लोग एक थोड़ा डायग्राम देखते हैं। ये वाला है कि ये वाला है, हाँ ये भी हो जाएगा P Q और R। इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। इसमें क्या होता है, मान लो कि हम लोग कोई सिटी का सर्वे कर रहे हैं, सिटी मैप बना रहे हैं या फिर कोई फॉरेस्ट मैप बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। 4 मेथड होते हैं सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे के, तो उसमें से ट्रैवर्सिंग सूट करता है इसके लिए, सिटी मैप या फॉरेस्ट मैप के लिए, ठीक है। तो वो कर रहे हैं। अब अगले दिन, एक दिन का काम ख़त्म हो गया, 3 पॉइंट इस्टेब्लिश किए PRQ और घर चले गए। अगले दिन फिर आए, PRQ हमको क्या है, 3 नोन पॉइंट है, उसके हिसाब से हमको एक अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश करना है, इसी को बोलते हैं रिसेक्शन। तो ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम की मदद से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो PRQ पता है और ये अपना प्लेन टेबल है, उसमें ये छोटा ट्रायंगल बना है PRQ इसके हिसाब से। और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसको बोल देते हैं S'। तो यही S' का लोकेशन हमको इस्टेब्लिश करना है। तो जो ग्राउंड पे जो 3 पॉइंट है PQR, इनको जोड़ने वाला एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ग्रेट ट्रायंगल। तो PQR क्या हो गया, ग्रेट ट्रायंगल। और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सर्कल बनाए, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल, ग्रेट ट्रायंगल और वो ग्रेट सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या किए, P से P एक लाइन खींचे, इसको बोलते हैं रिसेक्टर। ये तीनों को PP RR QQ, ये तीनों क्या है, रिसेक्टर्स। कहाँ खींचे इसको, PP लिखा है मतलब छोटा P से बड़े P की तरफ, छोटे R से बड़े R की तरफ, छोटा Q R से बड़ा Q की तरफ। तो ये तीनों को जो लाइन है ये एक जगह पे नहीं मिल रहा है, एक जगह पे मिलता तो क्या बोलते, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल देते S', और उसको लोकेट कर लेते। लेकिन यहाँ पर देख रहे होगे ये एक तो ट्रायंगल बन रहा है, इसी छोटे से ट्रायंगल को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। ट्रायंगल ऑफ एरर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेशन गलत हुआ है, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये जो प्लेन टेबल है, ये जो प्लेन टेबल है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, किसके, ग्रेट ट्रायंगल के, ठीक है। अंदर अभी क्या है, अभी इसके बाहर है। एक और केस क्या हो सकता है, जैसे कि ये है, ये अपना प्लेन टेबल रेक्टेंगल वाला, ये इसके अंदर है और यहाँ से रिसेक्टर बनाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ एरर। तो ये दूसरा केस हो गया। तो इन दोनों केस में क्या होता है, अंदर रहे या बाहर रहे, हम लोग को लोकेट करना आसान होता है। तो उसी पता करने को क्या बोलते हैं, द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन। तो ये अंदर रहे या बाहर रहे, इन दोनों केस में सही बनता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बैड किस में होता है, तो बैड होता है अपना जब उसके सरकमफरेंस पर रहे। बैड किस में बोला है, ऑन द सरकमफरेंस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, इसी को हम लोग क्या बोले थे, ग्रेट सर्कल। उसी को यहाँ क्या बोल रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब ये ग्रेट सर्कल है PQR। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जब प्लेन टेबल कहाँ पे रहे, सरकमफ्रेंस पे रहे तो अच्छे से नहीं मिल पाता है हमको फिक्स, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है कि सरकमफ्रेंस पे रखोगे तो चाहे कितना भी ओरिएंटेशन कर लो, अलग अलग पॉइंट पे ले जाके, सरकमफ्रेंस पे है तो फिर तीनों रिसेक्टर कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है। फिर कहीं और रखोगे फिर वहीं पर आके मिलेगा, चाहे कैसे भी ओरिएंटेशन कर लो।
तो इसलिए सरकमफेरेंस पे प्लेन टेबल नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर कर लो या बाहर कर लो। तो ये दोनों गलत ऑप्शन है, इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये। इन सेटिंग अप द प्लेन टेबल स्टेशन एट पी, द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लान वॉज नॉट एक्यूरेटली सेंटर्ड अबव पी। ठीक है, मतलब कि प्लेन यही था, प्लेन टेबल स्टेशन फिक्स, ये सही से नहीं हो पाया। ग्राउंड पे पी था तो छोटा पी कर रहे थे, तो ये एक्यूरेटली नहीं हो पाया है। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, मतलब इसके एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, 50 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रे। तो पूछ रहा है हाउ मच ऑन द प्लान वुड बी द कंसिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इस टू पोजिशन। अगर स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, मतलब इसमें ग्राउंड पे डिस्प्लेस हो गया है 50 सेंटीमीटर से, तो हमको पूछ रहा है प्लान पे कितना हुआ है उसके हिसाब से, है ना। और स्केल दे दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, स्केल मतलब प्लान पे इतना है, अगर ग्राउंड पे इतना है। ठीक है, तो इसको RF बना लेते हैं हम लोग पहले। 1/1000 हो गया, या फिर ऐसे ही रहने दो। 1 सेंटीमीटर प्लान पे, अगर इस पे कितना है 10 मीटर है, तो फिर हम लोग ग्राउंड पे, हमको पता है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया है ग्राउंड, 10 मीटर ग्राउंड पे, तो 1 सेंटीमीटर प्लान पे, 10 मीटर मतलब इतना सेंटीमीटर ग्राउंड पे, 1 सेंटीमीटर प्लान पे, तो 50 सेंटीमीटर ग्राउंड पे, तो कितना प्लान पे, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। इसको mm में पूछा है आंसर, तो 0.5 mm में जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब 4 ठो दिया है, करेक्ट बताना है, मतलब 3 ठो गलत होगा। तो पहला बोल रहा है यू फ्रेम इज यूज फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। यू फ्रेम मतलब प्लम्बिंग फॉर्क, तो ये ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होता है क्या? नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या के लिए यूज़ होता है? ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको पेपर पे शिफ्ट करो, या पेपर पे जो पॉइंट है उसको फिर से ग्राउंड पे शिफ्ट करो, ये काम होता है इसका। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में है फिर द ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट के बारे में है, ड्राइंग सीट जो यूज़ करते हैं उसमें स्पेशल केयर नहीं लगता बोल रहा है, तो ये गलत बात है, स्पेशल केयर लगता है। एलिडेड इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइड रूल, सही बात है। डी भी पढ़ लेते हैं। ए सिंपल एलिडेड एंड इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर सर्व द सेम पर्पस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एलिडेड क्या काम आता है? एलिडेड काम आता है ओरिएंटेशन के, ठीक है। ओरिएंटेशन किस पे? बाय बैक साइटिंग, या फिर साइट करने के भी काम आता है सिंपल एलिडेड। और इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर किसके काम आता है? स्लोप बताता है, तो ये बात गलत हो गया। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न, फिर से बड़ा करो। क्या बोल रहे हैं? Which of the following instrument is used in plane table surveying for the measurement of horizontal और vertical distance? तो horizontal distance तो प्लेन एलिडेड मेजर कर देता है, लेकिन वर्टिकल भी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा फिर? टेलीस्कोपिक एलिडेड, ठीक है। स्टेडिया डायफ्राम होता है इसमें, स्टेडिया डायफ्राम जिसकी मदद से क्या कर देता है? इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइड भी इससे हम लोग प्राप्त होता है। प्लेन एलिडेड इसका गलत आंसर है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल पूछता तो प्लेन भी होता।
नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू गो टू वन ऑफ द प्लॉटेड स्टेशन इन द मेथड ऑफ रिसेक्शन। इट इज़ नेसेसरी टू गो टू वन ऑफ द प्लॉटेड स्टेशन इन द मेथड ऑफ रिसेक्शन। तो जहाँ से करके आए हैं हम लोग प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है, जिस स्टेशन से, उसको भी ओरिएंटेशन में एक बार साइड करना जरूरी होता है। तो इसको हम लोग करते हैं बाई अ बैकरे। अगला प्रश्न, अगर एक प्लॉटेड पोजीशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नॉट नोन, अच्छा रिसेक्शन का पूछ रहे हैं। रिसेक्शन के लिए तो मोस्ट एक्यूरेट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल कैन बी अचीव्ड बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स। 3 पॉइंट है तो ज़्यादा डिटेल मिलेगा, ज़्यादा डिटेल मिलेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। वही वाला है ये जिसका अभी फोटो देखे थे। असर्शन रीजन, if the plane table station P lies on the great circle passing through the stations A, B and C, then the position of point P can be determined by 3 point problem। ये तो वही बैड वाला क्वेश्चन हो गया, पीछे देखे थे जो अभी, ये बैड वाला। किसमें बैड है, तो क्या आंसर मिला था इसका, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो यही बोल रहा है इसमें भी कि कहाँ पे है प्लेन टेबल स्टेशन, ग्रेट सर्कल में है, ठीक है, पासिंग थ्रू स्टेशन ABC। जो हम लोग फोटो देखे थे उसमें PQR था, इसमें ABC बोल रहा है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P कैन बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पर कैन नॉट होगा क्योंकि नहीं कर सकते हैं ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। फिर रीज़न इसका दिया है, द प्रॉब्लम बिकम्स इनडिटर्मिनेट एज द 3 रेज विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल। तो यही मैं बताया था रीज़न कि क्या होगा, पॉइंट अगर सर्कल पे है प्लेन टेबल तो उसका रिसेक्टर बनाओगे तो एक पॉइंट पे ही आके मिलेगा। तो यही लिखा है विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट हो रहा है, तभी ऑप्शन ए जम रहा है, ठीक है। अगला, ठीक है, क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से ये बताना है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मैकेनिकल मेथड, 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बेसल्स मेथड। तो ये सही है, ये गलत है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं, ये तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम का मेथड है। एक क्या होता है इसका, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रेसिंग पेपर पूछता नहीं है, नाम बस जानना जरूरी है। फिर एक होता है बेसल्स मेथड जो कि सेकंड ऑप्शन में है, इसी को और क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तीसरा फिर होता है लेमन्स रूल जो कि एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ट्रायल एंड एरर। तो इसके हिसाब से ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 1 वाला 1 वाला 1 वाला, यही बचा। थर्ड में क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं, इन 2 पॉइंट प्रॉब्लम ऑक्सिलियरी स्टेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये सही बात है, क्योंकि ऑक्सिलियरी स्टेशन क्या होता है, स्टेशन लोकेट करने के पहले एक तो हम लोग लेट करके मान लेते हैं, उसी को ऑक्सिलियरी स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड ही है रिसेक्शन का, इसमें एक तो अननोन स्टेशन को लोकेट करते हैं। तो जैसे ये T1 है, T2 है, 2 स्टेशन है, ये अपना प्लेन टेबल है, पहले दिन का काम है, मान लो 2 दिन का काम है, तो ये पहले दिन की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो T पॉइंट यहाँ पे है ग्राउंड पे, T2 यहाँ पे है, इसको हम लोग लोकेट कर लिए। ऐसा पॉइंट लोकेट करना है T1 T2 कि कल आए तो वहीं पर मिले, ठीक है। तो इसलिए पेड़
इलेक्ट्रिक पोल ये सब लेते हैं। तो यहाँ ग्राउंड में T1 है तो पेपर पे छोटा T1 हो गया और ये छोटा T2 हो गया। ये हो गया पहले दिन की कहानी। अब अगले दिन आए, T1 T2 तो वहीं पर मिलेगा, T1 T2 वहीं पर मिलेगा। अपने प्लेन स्टेशन लगाए, कहीं पर तो लगाना पड़ेगा, तो कहाँ पर लगाते हैं? ऑक्सिलरी स्टेशन पे लगा देते हैं कहीं पर। तो ये जैसे कि मान लो S था, अभी हम लोग कहीं पर लगाए, S1 पे लगाए और फिर साइड किए T1 T2 को। ये हुआ और यहाँ से ये हुआ, तो अपना S कहाँ है? S भी यहाँ पर है। पेपर में क्या क्या है कल से? T1 और T2 तो रहेगा ही, मिटेगा थोड़ी। T1 है, T2 है और S है। यहाँ पर S है, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है, ये S है, लेकिन हम लोग का S1 पे आके मिल रहा है। तो ये S1 S पे होता तो फिर क्या बोलते? सही है अपना ओरिएंटेशन। ठीक है, और इस ऑक्सिलरी स्टेशन S1 को प्लम्बिंग फॉर्क से ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा अपना टेबल को पीछे लाएंगे और S को यहाँ पर लाएंगे S1 की जगह, और फिर प्लम्बिंग फॉर्क से फिर ग्राउंड से पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ग्राउंड से फिर पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मिल गया अपना S। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ा? ऑक्सिलरी स्टेशन का ज़रूरत पड़ा। तो ये ऑप्शन सही है, ये सही है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेन टेबल? द सरफेस ऑफ बोर्ड शुड बी परफेक्ट प्लेन, सही बात है, होना चाहिए प्लेन। द रूलिंग ऑफ फिड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेट शुड बी स्ट्रेट। तो एलिडेट बनाते हैं, आगे का फिर समझ आएगा। एलिडेट बनाते हैं। ठीक है, इधर वाले एज को क्या बोलते हैं? जिधर पर स्केल मार्किंग रहता है, इसी को बोलते हैं फिड्यूशियल एज। सीधा रहना चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। इधर पे फिर रहता है साइड वेन, या जिसको आई वेन बोलते हैं। इधर पे रहता है ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन में क्या रहता है? हॉर्स हेयर। साइड वेन में क्या रहता है? नैरो स्लिट रहता है। इधर से इधर हम लोग रहता है आदमी, इधर से साइड करते हैं, नैरो स्लिट। तो ये तो सही हो गया। सेकंड बोल रहा है रूलिंग ऑफ फिड्यूशियल एज, ये वाला स्ट्रेट होना चाहिए, सही बात है। साइड वेन एलिडेट का शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ रूलर, ये है बेस, ये साइड वेन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। डी में कह रहा है बबल ऑन स्पिरिट लेवल नीड नॉट बी एट सेंटर, तो स्पिरिट लेवल सेंटर पे रहेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? लेवलिंग हो गई। और सेंटर पे नहीं है तो लेवलिंग नहीं हुई है बोलेंगे। तो ये तो गलत बात हो गया। तो पूछा है कौन नहीं है एडजस्टमेंट, तो ये नहीं है एडजस्टमेंट। जब ये सेंटर पे होगा तब होगा एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है उठा दो करेक्ट रूल को जो कि यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल फिक्स को डिटरमाइन करने में। प्लेन टेबल फिक्स को डिटरमाइन करने में मतलब फिर से वही जो भी फोटो दिखाया था, लेमन्स रूल, 3 पॉइंट प्रॉब्लम का, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको देखने के पहले हम लोग इसके रूल देख लेते हैं, फिर इसको समझना आसान होगा। ठीक है, तो जो एस डैश था, एस डैश पीछे देखे थे, एस डैश ट्रायंगल ऑफ एरर था, तो एस डैश लोकेट करना था। तो उसके रिलेटेड अपने को ये सब रूल है, 1 2, ये वाला तीसरा है और ये चौथा, 4 रूल देखे थे। 4 रूल देखना है।
पहला क्या बोल रहा है, अगर प्लेन टेबल आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल पी क्यू आर है, जो प्री क्यू आर ग्रेट ट्रायंगल था उसके बाहर में है अगर प्लेन टेबल, जो पहला केस देखे थे, तो फिर जो ट्रायंगल ऑफ एरर है वो भी बाहर होगा छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर एस डैश भी बाहर होगा ट्रायंगल ऑफ एरर के एंड वाइस वर्सा। अब एक बार इसका फोटो देख लेते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आएगा। ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर प्लेन टेबल बाहर है ये ट्रायंगल पी क्यू आर के, जैसे कि इसमें बाहर है, हाँ है, तो फिर क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ एरर ये यहाँ बन रहा है, ट्रायंगल ऑफ एरर दूसरा पेन लेते हैं, ये बन रहा है ट्रायंगल ऑफ एरर, तो ये भी कहाँ पे होगा, ये भी बाहर होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर ऐसा है तो आप जो अपना स्टेशन लोगे एस डैश, वो भी कहाँ पे लोगे, बाहर लोगे इस ट्रायंगल ऑफ एरर के। तो यहाँ ले लो या इधर ले लो, ठीक है, ये किधर लेंगे, इधर लेंगे या इधर लेंगे, इसके लिए फिर अपना अगला रूल है, अगला रूल ये है, अगला रूल कहता है द ट्रायल पोजीशन एस डैश कहाँ पे लेना है, ऑलवेज बी ब्रॉड शॉर्ट टू साइड करना है एक साइड पे टू द रेस, जो भी रिसेक्टर है अपने तीनों, ये जो तीनों रिसेक्टर हैं पी पी आर आर क्यू क्यू, इसके या तो लेफ्ट पे ले लो तीनों के, या तो राइट पे ले लो। अब लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने बोला था इसको पी पी है तो कैसे बना है, ये पहले पी से छोटा पी से बड़ा पी, इधर ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो आप इस लाइन पे बैठो उधर मुंह करके, इस एरो की तरफ मुंह करके इस लाइन पे बैठो। अब ये पॉइंट कहाँ है आपके, लेफ्ट हो गया, इस पे बैठो ये लेफ्ट हो गया, इस पे बैठो ये लेफ्ट हो गया। अब ये वाले पॉइंट ये एस डैश क्या है, इन तीनों के राइट हो गया, तो या फिर इधर लेफ्ट पे तीनों के, या तो इधर राइट पे तीनों के, लो ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल में बोलता है कि स्टेशन आपको एस डैश कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है कि डिस्टेंस ऑफ स्टेशन एस, ये अपना क्या है, स्टेशन एस है, प्लेन टेबल स्टेशन एस है, प्लेन टेबल स्टेशन इसको मैं बोलता हूँ एस, तो प्लेन टेबल स्टेशन एस है, तो कुछ इस तरह से एस डैश सेलेक्ट करना है कि तो एस की दूरी पी से, एस की दूरी आर से, एस की दूरी एस से उसी प्रोपोर्शन में हो जिस प्रोपोर्शन में एस डैश की दूरी इस वाले रिसेक्टर से है पीपी वाले से, एस डैश की दूरी इस वाले रिसेक्टर से है, एस डैश की दूरी इस वाले रिसेक्टर से। फिर से बोलता हूँ, एस डैश हमको कुछ इस तरह से लेना है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एस है, प्लेन टेबल स्टेशन, वो जितना दूरी पी से है, कैपिटल पी से, उतना ही स्मॉल एस डैश छोटे पी पी रिसेक्टर से हो, जितना एस का डिस्टेंस आर से है उतना स्मॉल एस डैश का डिस्टेंस आर आर रिसेक्टर से हो, जितना दूर एस क्यू से है उतना ही एस डैश क्यू क्यू रिसेक्टर से हो। तो ये हमारा तीसरा रूल हो जाता है। और चौथा रूल तो आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, ये है क्या चौथा रूल, हो चौथा रूल फिर से वही कह रहा है, अगर प्लेन टेबल सरकमफेरेंस पे हो ग्रेट ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है करेक्ट सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि रिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, चाहे सब ओरिएंटेशन कर लो, सभी रे इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद कर लेना। तो ये तो थे इसके रूल, और इसके सब रूल भी होते हैं, सब रूल भी होते हैं, लेकिन क्या है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से उन दोनों की ज़रूरत नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है द प्लेन टेबल फिक्स, प्लेन टेबल फिक्स मतलब एस डैश, एस डैश कहाँ होगा, विल बी इनसाइड द ट्रायंगल ऑफ एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 ग्राउंड पॉइंट साइटेड। थोड़ा सा गलत लिखा है, देखो एक ट्रायंगल होता है पी क्यू आर, वैसे तो सही है ये बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके बाहर में प्लेन टेबल स्टेशन, और या अंदर में तो उसमें बनता है छोटा ट्रायंगल पी क्यू आर, छोटा ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर एक होता है ट्रायंगल ऑफ एरर,
और फिर एक चीज़ आता है एच डैश। तो एच डैश इसके अंदर है, अगर ये इसके अंदर है, अगर ये प्लेन टेबल सर्कल ये वाले ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एच डैश जो है ट्रायंगल ऑफ एरर के अंदर होगा अगर ये ट्रायंगल ऑफ एरर उस ट्रायंगल के अंदर है जो कि फॉर्म्ड है बाई 3 ग्राउंड पॉइंट पी क्यू आर से बना ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ एरर है, तो एच डैश भी इसके अंदर होगा, ये बोल रहा है इसमें। पहला रूल फिर से पढ़ लेना, वही है। सेकंड में फिर ये सेकंड रूल है, लुकिंग अलोंग द रेस फ्रॉम द प्लेन टेबल टुवर्ड्स द पॉइंट टू विच द रिफर प्लेन टेबल फिक्स विल बी आइदर टू द लेफ्ट या फिर टू द राइट ऑफ द 3 रेस, ठीक है, ये भी बता दिया हूँ। उसके बाद में फिर तीसरा वाला, ये तीसरा रूल है वही प्रोपोर्शन वाला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन टेबल फिक्स एच डैश का फ्रॉम द 3 रेस, मतलब वो 3 रिसेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टेबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता है। तो देख रहे हो ये क्या है, लेमन्स रूल मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना मेहनत करके तो एच डैश मिल रहा है, जो कि वो भी एकदम परमानेंट नहीं है। ट्रायल मतलब ये ट्रायल वाला ही पॉइंट है। इसके बाद फिर यही सब दोहराओगे तो फिर एक ट्रायंगल ऑफ एरर मिलेगा, लेकिन वो पहले वाले से छोटा रहेगा। ऐसा कर करके फिर एक पॉइंट पे बदल जाएगा, तीनों रिसेक्टर का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वही अपना प्लेन ऑफ फिक्स हो जाएगा, प्लेन टेबल फिक्स बोल देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो ये तीनों ही हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो इसमें से सबसे रैपिड कौन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी देखें। फिर ये और ये है, तो इन दोनों में भी अपने को देखना नहीं है क्योंकि बोथ ए एंड बी है, तो ये दोनों रैपिड हो जाएंगे। ट्रेसिंग पेपर मेथड में क्या करते हैं, अपना एक तो प्लेन टेबल रहता है, ऐसे करके 3 पॉइंट के मदद से करना है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम है तो 3 पॉइंट होगा ही, ए बी और एक तो सी बोल लो। तो ये तीनों पॉइंट का यहाँ तो बन ही चुका है, तो छोटा ए बोल रहे हैं, इसको हम लोग बड़ा ए बोल रहे, बड़ा भी छोटा भी बोल रहे हैं। फिर ये वाला हो जाएगा, छोटा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, इसी पॉइंट को लोकेट करना है हमको, तो इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर बिछा देते हैं। ट्रेसिंग पेपर बिछा करके फिर हम लोग को साइड करना है ए को, बी से बी को, सी से सी को। उसके बाद में फिर यहीं ए बी सी से इनकी बैक सेटिंग करते हैं। बैक सेटिंग करते हैं तो ये पॉइंट फिर से यहाँ पे आके नहीं मिलता, कहीं और इधर मिलता है, इधर से भी कहीं और मिलता है। तो फिर ये पॉइंट बोल दिया एच डैश, तो इसी को लोकेट करना है। फिर इसको प्लम्बिंग फॉर्स से एच डैश को हम लोग नीचे ग्राउंड में भेजते हैं। फिर वो वाले स्टेशन को ये इसको खिसका के फिर से ग्राउंड से फिर पेपर में करते हैं। तो ये मेथड रहता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोसेस। ये दोनों का तो नाम जानना ही काफ़ी है, ठीक है, नाम याद रखो। इसको और क्या बोलते हैं, बेसल्स मेथड याद रखना। ट्रेसिंग पेपर को मैकेनिकल मेथड बोलते हैं, ये याद रखना, इतने में काम हो जाएगा। अगला सवाल बड़ा करना है। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन विथ रेफरेंस टू 3 नोन पॉइंट। बड़े आराम से 3 पॉइंट प्रॉब्लम। फॉर द रिवीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सर्वे है विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिसेक्शन मेथड। यही तो देखते आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। फिर अगला प्रश्न, a point determined by resection on a plane table is called, बहुत बार बता चुके हैं, प्लेन टेबल फिक्स बोलेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल इन केस ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस है मतलब सब पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इसको अभी बताया था शुरू में, रेडिएशन बोलेंगे।
अगला, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन। मैग्नेटिक जोन बोल दिया मतलब प्लेन टेबल का यूज है। बाय डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। तो प्लेन टेबल हो जाएगा। चेकिंग द वर्क इन फील्ड इटसेल्फ मतलब प्लेन टेबल में क्या रहता है, ऑफिस वर्क बहुत कम रहता है, ठीक है। और मैग्नेटिक जोन में काम करना है तब तो और कोई सोचना ही नहीं है दोबारा। अगला फिर से वही क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वे जिसमें सबसे कम ऑफिस वर्क लगे, तो क्या बोल देंगे बड़े आसानी से, प्लेन टेबल सर्वे। रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बोल रहा है, डज नॉट होल्ड। ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन फील्ड, सही बात है। लेस ऑफिस वर्क, क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे, सही बात है। स्मॉल स्केल असल में मीडियम टू स्मॉल स्केल, याद रखना, सुटेबल फॉर मीडियम टू स्मॉल स्केल। और स्केल का वैल्यू है 1/10,000 से 2.5 लाख, 250,000। लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड, सही बात है। एक ही जगह से कहीं कहीं देख दे रहे हैं 2-3 तो। इट कैन बी डन इन ऑल सीजन, शुरू में ही बताया था, पहला क्वेश्चन था शायद कि वर्षा पसंद नहीं, इसको वर्षा से जमता नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये गलत है इसलिए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट, साइटिंग के लिए तो वैलिडेट है प्लेन टेबल सर्वे में। इसके बाद अगला देखते हैं, दिख रहा है क्या ये, इन दोनों को देखो एक साथ, एसएससी और ईएससी। तो क्या बोल रहा है, पहले वाले में बोल रहा है कि रिसेक्शन में क्या करते हैं, तो रिसेक्शन में लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करते हैं। दूसरे में बोल रहा है प्लेन टेबल से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन किससे पता करते हैं, तो रिसेक्शन से पता करते हैं, उल्टा एक दूसरे का। फिर ये छुपा वाला क्वेश्चन क्या है, लोकेट करना है इनएक्सेसिबल पॉइंट, तो क्या यूज़ करेंगे, पहले ही देख चुके हैं, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। इनएक्सेसिबल पॉइंट रहेगा तो इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी इतना ही, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।